राधे राधे। हम पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट और पूर्व की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार का प्रबंधन है। आपको एक मैंने डायग्राम भी बनवाया था जिसको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। अब उसे हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं, संभाग स्तर पे, राज्य स्तर पे, है ना, इस तरह से जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और आपके ग्राम स्तर पर किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपको सिर्फ एक ढांचा समझना है, याद रहे तो बहुत बढ़िया बात है, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि याद नहीं हो रहे। तो ये देख लेते हैं समय की बचत करते हुए। हमने यहाँ पहले कल वाली क्लास को ले लिया है वापिस, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। लिखा है राज्य स्तरीय एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, यानी अब क्या कर दिया गया, सभी स्कूलों को एकीकृत कर दिया गया है। अब क्या ढांचा बन के सामने आया है, किस प्रकार कौन सा अधिकारी होगा वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अध्यक्ष आ गया, राज्य स्तर पे हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री, उसके बाद में इंचार्ज आता है शिक्षा सचिव आता है, ये प्रशासनिक और ये राजनीतिक है, इस बात हमारी हो चुकी है। उसके बाद में आयुक्त आता है जिसे बोलते हैं विशिष्ट शासन सचिव, है ना। विशिष्ट शासन सचिव जो होता है इसको भी मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था। अब देखें उसके नीचे कौन कौन लोग काम करते हैं। निदेशालय, कौन से निदेशालय, पहले राजस्थान में के अंदर 1950 में एक ही निदेशालय था जिसका नाम था प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, परंतु 1997 में अलग हुए। 1 जनवरी 1998 से दोनों ने अलग अलग काम करना शुरू किया। तो देखिए पहला है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और बीकानेर में है। इसका मुखिया कौन होता है, निदेशक होता है, गुरुजी आपने बताया IAS अधिकारी होता है। फिर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, और ये कौन सा है, बीकानेर में ही है ये भी, और ये भी कौन होता है, इसका मुखिया निदेशक होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो एक संस्था है जो टीचरों को क्या देती है, ट्रेनिंग वगैरह देती है। तो ध्यान रखिए RSCRT उदयपुर, इसको हम विशेष रूप से पढ़ेंगे जब इसका टॉपिक आएगा पूरा। तो ये उदयपुर में इसका निदेशक होता है, या तो IAS होगा या RS अधिकारी भी हो सकता है। फिर हमारे पास एक संस्था है राजस्थान काउंसलिंग स्कूल एजुकेशन, जिसे RCSCE जयपुर में है, और इसका जो मुखिया होता है वो आयुक्त होता है जो IAS अधिकारी होता है। ये बात आपको मैं एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये अपना राज्य स्तरीय ढांचा है, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो देखो फिर आते हैं संभाग पे, राज्य से छोटा संभाग। अब संभाग स्तर पे क्या था वो देख लेते हैं। संभाग स्तर पे, जिसे संभाग को अपन मंडल बोलते हैं, संभाग बोलते हैं, कितने हैं राजस्थान में संभाग, शिक्षा संभाग 9 है ना। बताया था आपको बीकानेर और पाली नए संभाग बने थे, तो 9 संख्या आपको पूर्व मैंने याद करवा दी है, तो वो है। अब देखिए उनका मुखिया जो होता है वो होता है संयुक्त निदेशक, जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर, यानी संयुक्त निदेशक। और ये क्या काम करता है, ये सेकंड ग्रेड को नियुक्ति देता है। सेकंड ग्रेड को नियुक्ति कौन देता है, तो ध्यान रखना संभाग स्तर पे ज्वाइंट डायरेक्टर होता है, वो देता है। इसके लिए 2 सहयोगी होते हैं, एक का नाम होता है अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, जिसे ADO बोला जाता है, एडिशनल है, देखो डिस्ट्रिक्ट है एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, और दूसरा होता है उप जिला शिक्षा अधिकारी। तो ये 2 होते हैं इसके सहयोगी। तो ये अपना संभाग स्तर पे है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है जिला स्तर पे। अब प्रत्येक जिले के अंदर एक क्या बनाई गई है, डाइट बनाई गई है। तो देखो इसका मुखिया कौन होता है, CDO होता है, जो मैंने आपको बताया था, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ये किस रैंक का होता है, ये उपनिदेशक रैंक का होता है। अब देखें इसके नीचे कौन कौन काम करते हैं। देखो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय का, यानी 2 है हमारे पास, प्रारंभिक और माध्यमिक। तो यहां देखो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, इसका मुखिया DO रैंक का होता है, कोई भी अधिकारी को बना दिया जाता है। फिर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय, यानी जिला पर बनता है, प्रत्येक अपने पास 33 जिलों का अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो ये DO रैंक का है। फिर आती है डाइट, डाइट वही है, डाइट और बाइट, बाइट तो अपने 2 ही चालू हैं, वो भी पढ़ेंगे अपन जब डाइट पढ़ेंगे। तो डाइट 33 प्रत्येक जिले के अंदर एक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखना ये भी DO रैंक का होता है। बाइट 2 ही संचालित है, एक तो गंगानगर वाली यानी जो नौर के अंदर चलती है, सॉरी हनुमानगढ़ के अंदर है नौर, और एक अपना बांसवाड़ा की तरफ है, तो अपन वो उनको पढ़ेंगे। और एक है अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, यानी एडिशनल है। ये देखो अतिरिक्त का मतलब एडिशनल, D का मतलब डिस्ट्रिक्ट, P का प्रोजेक्ट और कोऑर्डिनेटर, यानी ये भी DO रैंक का अधिकारी होता है। तो ये सब चीजें आपको मैंने कल समझाई थी, आपको वो डायग्राम ये आपको याद रखना है। फिर अपन देखते हैं खंड स्तर पे, और मैंने कल कहा था कि मैं बताऊंगा आपको खंड कितने हैं, यानी खंड कितने हैं, 358 खंड है। इसका जो मुखिया होता है वो होता है CBO होता है, क्या होता है, CBO होता है। तो ध्यान रखना इसका होता है चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये भी DO रैंक का होता है। इसके सहयोग के लिए 2, देखो कितने आदमी काम करेंगे, देखो सहयोगी, अतिरिक्त मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी,
यानी एडिशनल है, ये देखो चीफ है, ब्लॉक है, एजुकेशन ऑफिसर, ये प्राचार्य रैंक का होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं ये। और ये संदर्भ व्यक्ति रेफरेंस पर्सन, ये भी संख्या में कितने हैं? 2 हैं। ये स्कूल व्याख्याता रैंक के होते हैं, ये प्राचार्य रैंक के होते हैं। चलिए उसके बाद में अपने पास है पंचायत स्तर पे। पंचायत स्तर में हमने देखा ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर पे कौन होता है? पीपीओ, बताया था आपको, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, जो प्राचार्य रैंक का होता है। और शहरी क्षेत्र में इसे बोला जाता है यूसीईओ, यानी अर्बन क्लस्टर है एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, ये भी प्राचार्य रैंक का होता है। हिंदी में अगर नाम कहें तो अर्बन को शहरी बोलते हैं, क्लस्टर को संकुल, क्लस्टर को बोलते हैं अपने संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये चीज हमने पूर्व में पढ़ ली, इसको थोड़ा सा रिपीट किया है, तो अच्छी तरह से इसको याद करना है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आपको डिटेल से करवानी भी अनिवार्य होती है। ओके, चलिए अब अपन पढ़ेंगे आज नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा हम पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल शिक्षा, तो ठीक है। तो स्कूल शिक्षा विभाग की संस्थाएं हैं। अब विभाग की संस्थाएं, अब क्या होती है? संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, एक सरकारी होती है ना, एक सरकारी संस्था होती है, एक स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं। आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो लगभग सामान्यतः किससे पूछा जाता है? वो सामान्यतः आपका किससे पूछा जाता है? हाँ, तो यहां से प्रश्न पूछने के ज्यादा चांसेज हैं। तो देखो पहले हम राजकीय संस्थाएं पढ़ लेंगे, सरकारी जो संस्थाएं हैं राजस्थान के अंदर वो पढ़ लेते हैं पहले। तो आप 1 नंबर लगा के लिखेंगे सरकारी संस्थाएं। अब भाई ये सरकारी संस्थाएं क्या होती हैं गुरुजी, और स्वायत्त शासी क्या होती है, पहले इनको देख लेते हैं। सरकारी संस्थाओं का अर्थ है कि जो सरकार होती है ना उसके द्वारा संचालित होती हैं, वो आदेश पारित करते हैं, राज्य के आदेश होता है वो जारी करती हैं। और स्वायत्त शासी संस्थाएं होती बनाती तो सरकार ही है, परंतु उनका जो संगठन ढांचा होता है ना, उसका जो मॉनिटरिंग करना या गवर्निंग करती है वो बोर्ड करता है। उसके अंदर एक बोर्ड होता है, एक परिषद होती है, वो अपन आगे पढ़ लेंगे। पहले ये सरकारी संस्थाएं अपन पढ़ लेते हैं कि अपने पास कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं हैं। तो 1 नंबर पे अपन बात करें तो अपने पास है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। एक तो शिक्षा निदेशालय जिसका जिक्र अपन ने कर लिया है, बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे। कहां? ये बीकानेर में है गुरुजी, ठीक है, बीकानेर। दूसरा कहां है? वही है माध्यमिक का, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, ये भी कहां है? बीकानेर में है। ये सरकारी संस्थाएं लिखवा रहा हूं आपको, राज्य के जो संस्थाएं हैं उनका जिक्र कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो दोनों हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। 1950 में तो एक ही थे, पर 97 में क्या हुए? अलग हो गए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में 3 नंबर पे आता है सीमिट, ठीक है। इसकी फुल डिटेल से अपन आगे जाके चर्चा करेंगे। ये कहां है? तो आपको इतना ही याद रखना है एक बार, क्योंकि जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तब याद रखना है। तो ये कहां है? ग्वालियर में है। और ग्वालियर कहां पड़ता है भाई? जयपुर में। तो ये तीसरी सरकारी संस्था आपकी। चौथी सरकारी संस्था, कई इसे एक कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही है ये। फिर अपने डाइट, ये भी अपन स्पेशल पढ़ेंगे। डाइट्स कितने हैं? 33 हैं। बाइट कितनी है? 2 हैं। 4 मंजूर हुई थी, 2 ही संचालित है, एक नौर के अंदर है और एक बांसवाड़ा के अंदर है संचालित है। उसके बाद में नंबर 5 पे आता आपका पंजीयक। ये पंजीयक जो विभाग होता है ना, परीक्षाएं वगैरह लेता है, ठीक है। तो लिखना है पंजीयक है शिक्षा विभाग या परीक्षाएं, ये कहां है? तो ध्यान रखना ये बीकानेर में है। कहां? ये बीकानेर। अच्छी तरह से आप इनको नोट कर लीजिएगा, पेपर में अच्छी तरह से बनाना है। बीकानेर का चल रहा है तो अपने एक बीकानेर की संस्था हो रहा है, वो पढ़ लेते हैं ना, सादुल स्कूल। कौन सा? सादुल स्पोर्ट्स स्कूल। ये कहां है? ये बीकानेर में है। इन सबको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, पर एक बार यहां एक डायग्राम बन जाए ताकि याद रह जाए अपने। फिर 7 नंबर की बात करें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की बात करें तो आपके 2 बड़े उच्च शिक्षण संस्थान हैं जो कॉलेज स्तर के हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? IASE,
ये कितने हैं? ये 2 हैं। कहां कहां है? एक तो आपका अजमेर में है और एक आपका बीकानेर में है। तो आप यहां लिख लेंगे अजमेर और बीकानेर। ये भी आपके स्पेशल लगता है तो अपन इसको पढ़ लेंगे। डिटेल से जहां पढ़ना है वहां से अपन डिटेल भी पढ़ेंगे इनकी। और फिर अपना एकमात्र, ध्यान रखना, एकमात्र ऐसा संस्थान जो जोधपुर के अंदर है, कल भी मैंने आपको करवाया था, आप दोबारा और करवा देते हैं। यहां पे लिखना है आपको राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। देखो महाविद्यालय यानी कॉलेज है, ये महाविद्यालय, महाविद्यालय, और ये कहां है? जोधपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? सारी सरकारी संस्थाएं, राजकीय संस्थाएं। आपको प्रश्न ये पूछेगा निम्न में से सरकारी या राजकीय संस्था नहीं है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लगा के इसको लिख लीजिए। ये हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की वो संस्थाएं हैं जिन पे सरकार का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। सरकार या राज्य के आदेश जारी करती है। तो ये चीज आप इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो पहले है राजकीय संस्थाएं, अब आपने लिख लिया इसको। अब इसी के अंतर्गत दूसरी आती है आपकी, 2 नंबर लगा के लिखेंगे, स्वायत्त शासी संस्थाएं। स्वायत्त शासी, स्वायत्त का स्वयं का अर्थ हो गया ना, स्वयं के अधीन रहती हैं ये संस्थाएं। बनाती तो सरकार ही है, परंतु इनमें जो निर्णय लिए जाएंगे वो बोर्ड के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है, सरकारी संस्थाएं। तो इसके अंदर क्या होती है, मैं अभी बार बार बता रहा हूं, इसके अंदर बोर्ड या परिषद और समिति, तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर अपन यहां एक डायग्राम बना लेते हैं। स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत 2 चीजें आएंगी, एक होता है बोर्ड, या आप इसे हिंदी में परिषद बोल सकते हैं, और एक होती है समिति। ये क्या काम करती है, 2 चीजें क्यों बनाई गई स्वायत्त शासी संस्थाओं में? तो ये ध्यान रखना कि ये जो बोर्ड या परिषद होती है, ये तो बनाती है नियम। क्या बनाती है? नियम बनाती है। आप ऐसे ही लिखेंगे ताकि याद रहे, नियम बनाती है। और ये समितियां जो होती हैं, ये क्या करती हैं? आपको, ये आपको नियम लागू करती है, नियम लागू करती है। कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना, नियम लागू करेगी समिति। क्या करेगी? नियम लागू करेगी। आपको कहीं भी स्वायत्त शासी की बात आए, आपको पहचानना पड़ जाए, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है वहां पर आपको एक या तो बी मिलेगा, क्यों? बोल्ड, ठीक है, या आपको उसके अंदर सी मिलेगा। 2 चीजें आपको मिलेंगी, यानी काउंसिल मिलेगा या बोर्ड मिलेगा, तो वो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं। हो सकता है एक जो ऐसा विवाद हो, है ना, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक ट्रिक है आपको याद रखने की कि जहां बोर्ड और काउंसिल की बात आए, वो हमेशा स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत आप उसे कर देंगे। ओके, अब देखते हैं कौन कौन सी संस्थाएं हैं इसके अंदर, स्वायत्त शासी संस्थाओं के अंतर्गत। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर पे लिख रहे हैं राजस्थान काउंसिल, आ गया सी, ठीक है। स्कूल एजुकेशन, ये कहां है? ये जयपुर में है गुरु जी। बस पहचान करनी है स्वायत्त शासी की। ये देखो सी आ गया, मैं यहां रेड कर रहा हूं, ये देखो सी आ गया। उसके बाद में 2 नंबर की बात करेंगे, 2 नंबर की, ठीक है। और 2 नंबर में अपने पास क्या आता है? RSCERT, RSCERT। अब यहां भी देख लो क्या आ गया? काउंसिल है, ये आ गया ना। तो ये कहां है आपकी? ये उदयपुर में है गुरु जी। तो बस एक फॉर्मूला सा है याद रखने का, ताकि आपका प्रश्न गलत ना हो। तीसरा RSTB, ठीक है, राजस्थान टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये लो राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक। ये बी आ गया, मैंने कहा बी या सी आएगा, तो ये कहां है आपका? ये जयपुर में है गुरु जी। नंबर 4 हरिओम। और नंबर 4 में ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, और ये भी कहां है आपका? जयपुर में। तो इसमें नहीं है, तो ये एक तो वैसे ही याद रख सकते हो आप पहचान करने के लिए, कि एक तो ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। फिर अपन चले नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आपके पास आएगा BSER, और देखो बी क्या आ गया? बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। कहां? ये सबको पता है, हम यहीं से पास होके आए हैं। तो ये BSR कहां है? अजमेर में है। जो पेपर लेता है ना आपके 10वीं 12वीं के, वो स्वायत्त शासी संस्था है। तो देखो ये ट्रिक आपको याद करेगी, सिर्फ ये आपको क्या नहीं कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद में देखें नंबर 6 राजस्थान मदरसा
बोर्ड, ये लो बोर्ड आ गया, यहां बी आ गया ना, राजस्थान मदरसा बोर्ड। और ये कहां है आपका, ये जयपुर में है, स्वायत्तशासी संस्था है। तो कहां दिक्कत आई, कहीं नहीं आएगी गुरुजी। और उसके बाद की अगर बात करें 7 नंबर BSF, ये बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, ध्यान रखना। बालिका शिक्षा फाउंडेशन आप लिख सकते हैं, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये मुख्यमंत्री के अधीन रहती है ना, मुख्यमंत्री होता है वो उसका अध्यक्ष होता है। और इसके अंदर बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, बालिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए योजनाएं संचालित होती हैं। और इसके अंतर्गत अब 8 प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये कहां है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, ये भी आपका जयपुर में, ध्यान रखिएगा ये कहां है, जयपुर। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, सॉरी मदरसा बोर्ड जयपुर लिख दिया क्या, सॉरी गलत हो गया, ये अजमेर था, ये अजमेर है। ये राजस्थान मदरसा बोर्ड कहां है, अजमेर में है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन कहां है, जयपुर में है। हो जाता है मिस प्रिंटिंग। अब अगर बात करें 8 नंबर में, तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, स्काउट एंड गाइड, युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए है ना, ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड। ये कहां है आपका, ये जगतपुरा के अंदर है। और जगतपुरा कहां पड़ता है आपका, जगतपुरा ये जयपुर में पड़ता है, जयपुर में। और अभी ध्यान रखना, अभी हमारे जो उप राष्ट्रपति हैं कौन, धनराज, तो इन्होंने आकर यहां पर एक संकुल विद्यालय की स्थापना की है ना, पुलिस स्कूल की स्थापना की है। तो ये भी है थोड़ा करंट का प्रश्न, तो आप जगतपुरा थोड़ा करंट में, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे। ये चीजें आपको याद कर लेनी है। चलिए मैं एक तरफ हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनको अपन डिटेल से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चलिए सबसे पहले अपन वैसे तो पढ़ लिया है, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, नंबर 1 लगा के लिख लेना, शिक्षा निदेशालय कहां, ये बीकानेर में है। प्रारंभिक शिक्षा का काम देखता है, यानी कक्षा 1 से 8 का। स्थापना कब होती है इसकी, 1950 में, है ना। अलग कब हुए, अलग अलग स्वतंत्र कार्य, स्वतंत्र कार्य कब प्रारंभ किया, तो ध्यान रखना 1 जनवरी 1998 से। पहले दोनों क्या थे, एक ही थे, बाद में अलग अलग कर दिए गए। तो ध्यान रखना इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है, निदेशक होता है। इसका मुखिया कौन होगा, निदेशक होगा। ओके, अब यहीं पर अपन दूसरा लिखते हैं, इसके साथ वाला ही, ये प्रारंभिक है, तो यहां क्या आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर। सेम चीज रहेगी, ये चीजें नहीं लिखवाएंगे अपन। स्थापना 1950 में हुई, स्वतंत्र कार्य सेम का सेम है, मुखिया निदेशक है, बस कक्षा बदल दो। कक्षा कहां से हो जाएगी, 9 से 12, 9 से कक्षा 9 से 12 के, ठीक है, उन शैक्षिक कार्यों को ये देखता है। अब इसके ध्यान रखना, आपको ये पूछ सकता है इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो मैं दोनों के कार्य, वैसे तो दोनों के समान है, परंतु इसके अंदर एक कार्य अलग है, तो अपन उस कार्य को अलग लिख लेंगे, बाकी तो सेम ही है। तो अपन यहां जगह पड़ी है तो यहां लिख लेते हैं, नंबर 1 लगा के, ठीक है। मैंने बताया शिक्षा निदेशालय पहले 1 थे, बाद में 2 हो गए, तो दोनों का काम तो वही था, परंतु एक कार्य इसका अलग है, वो कार्य ये नहीं करता। तो कौन कौन से हैं देख लेंगे। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करना, पूरी जानकारी, कहां
स्कूल कौन से हैं, उन सब चीजों का क्या करना है, प्रबंधन करना है, कौन सी किताबें, सब चीजें। तो इधर इसकी विशेषता में आ जाएगा प्रारंभिक शिक्षा का क्या करना, प्रबंधन करना। ठीक है। 2 नंबर माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा का विस्तार करना, विस्तार करना, कहां स्कूल खोलना है, कहां कितनी दूरी पर है, और इधर इधर क्या आ जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना। ओके। फिर है नंबर 3 शैक्षिक एजुकेशन एक्टिविटीज जो होती है ना, गतिविधियों, शैक्षिक गतिविधियों का क्या करना, गतिविधियों का विकास। तो शैक्षिक गतिविधियों का माध्यमिक भी कर रहा है तो फिर इधर प्राइमरी भी करेगा, तो सेम विशेषताएं हैं, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 4 शिक्षा नीति, शिक्षा नीति को लागू करना। ठीक है। तो सेम ही काम ये करेगी, ये भी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो भी शिक्षा नीति को। ठीक है। पर शिक्षा पर, शिक्षा पर व्यय धन का नियोजन करना, व्यय धन का नियोजन करना, भी अपने को कितना धन खर्च करना है, नियोजन करना। तो ये तो माध्यमिक शिक्षा के कार्य हैं, सेम के सेम इधर आ जाएंगे। वहां जहां माध्यमिक लिखा है वहां प्राथमिक लिख लेना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, इसके पास एक कार्य अलग है, किसके पास, प्रारंभिक शिक्षा के पास। क्या कार्य अलग है वो ध्यान देना है। तो यहां लिखना है अनौपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कौन सी, जो प्रौढ़ शिक्षा वगैरह चला करती थी वो, वह साक्षरता। अनौपचारिक शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना। तो ये कार्य इसका क्या है, अलग है, ये आपको यहां लिखना है। ये कार्य, ये काम नहीं करती, कौन सा करता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करता है। साक्षरता की दरों को बढ़ाना, ये सब कार्य ये करते हैं। ओके। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया गुरुजी, ठीक है। चलिए, अब क्या था हमारे पास, था जो माध्यमिक शिक्षा कौन थी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो था, अपन लास्ट में इसी को पढ़ा है, निदेशालय। इसके अंतर्गत 2 संस्थाएं हैं, निदेशालय बीकानेर। ठीक है, इसके अंतर्गत आती हैं, वो इसके नीचे काम करती हैं। तो यहां कौन सी निदेशालय की बात कर रहे हैं, तो जो मैं आपको कह के आया कि दोनों क्या है, अलग हैं। तो सबसे पहली संस्था की बात करें, इसके नीचे काम करने वाली है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। कहां पड़ता है ये महाविद्यालय, जोधपुर में पड़ता है। महाविद्यालय है, फिर भी निदेशालय के अंडर में काम करता है। अब इसकी स्थापना वगैरह का प्रश्न पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1957 में होती है। परंतु प्रश्न यहां मजेदार बनेगा, आपको पूछेगा कि शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना कहां हुई थी, और आप उत्तर देखेंगे, आपको याद आ जाएगा जोधपुर। गलत, क्योंकि जोधपुर में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर में। कहां हुई थी, बीकानेर में। परंतु क्या हुआ, 1958 में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित करके कहां ले गए, जोधपुर। ठीक है, तो इसे स्थानांतरित कर दिया गया कब, 1958 में। स्थापना कहां होती है, बीकानेर में। तो उलझ मत जाना, वो पूछ रहे स्थापना कहां हुई, तो बीकानेर उत्तर देना है, और वो है कहां वर्तमान में, तो ध्यान रखना अब कहां है, अब आपका जोधपुर में है। 1958 में इसको क्या कर दिया, स्थानांतरित। अब यहां पर आपको इंपोर्टेंट लाइन लिखनी है, एकमात्र सरकारी, देखो शारीरिक है, फिजिकल शिक्षा है ना, खेल की शिक्षा मान सकते हैं। तो एकमात्र सरकारी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है ये, राजस्थान में। ओके, तो ये प्रश्न बन सकता है एकमात्र है,
तो एकमात्र का मतलब यहां राजस्थान में एक ही है, ये याद रखेंगे। ये क्या क्या कोर्स करवाता है गुरुजी, तो ध्यान रखो, कोर्स की बात करते हैं। कोर्स कौन कौन से करवाता है, तो ये कोर्स करवाता है नंबर 1 पे कराता है बीपीएड। क्या करवाता है, बीपीएड। दूसरी कराता है आपकी डीपीएड। अब ये बीपीएड और डीपीएड क्या है, ध्यान रखना, ये डिग्री है और ये बैचलर है। अब डिग्री और बैचलर में क्या अर्थ होता है, डिग्री तो +2 के बाद हो जाती है और बैचलर बीए के बाद हो जाता है, तो कहां दिक्कत आ रही है। तो ध्यान रखना, ये कोर्स 2-2 साल के हैं, ये 2 वर्षीय हैं, ये 2 वर्षीय हैं, और ये भी क्या है, 2 वर्षीय है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ओके, ये कोर्स क्या है, 2-2 वर्षीय हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये डिग्री है, ये बैचलर वाली है, तो आपको याद अच्छी तरह से रखना है। अब इसका जो पेपर होता है, इनका जो पेपर होता है दोनों का, वो कौन करवाएगा, इनका जो पेपर है वो करवाएगा आपका, मैं पीछे करवा के या परीक्षा विभाग जो है बीकानेर के अंदर है वो करवाएगा। तो आप यहां लिख लीजिएगा, पेपर कौन करवाता है, पंजीयक शिक्षा परीक्षा विभाग, कहां, ये बीकानेर में है, वो इसका क्या करवाता है, पेपर करवाता है, पेपर लेता है, इसका विभाग है बीकानेर। परंतु आपको ये पूछ ले कि किसके अंडर काम करती है, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर काम करती है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। परंतु ये ध्यान रखना, ये जो डीपीएड वाले हैं तो वो करा देंगे, परंतु यहां बीपीएड की बात करें तो बीपीएड किसके अधीन है, तो ध्यान रखना, जय नारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहां लिख सकते हो आप, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, कहां, ये जोधपुर। किसके पेपर करवाता है, ये बीपीएड के पेपर करवाता है। इससे संबंधित जो भी परीक्षा होगी वो कौन कराएगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर करवाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पहली तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंतर्गत ये संस्था आ गई, आपको अच्छी तरह से याद करना है। इसकी स्थापना कहां हुई, बीकानेर में, बाद में ट्रांसफर हुआ। ये क्या क्या करवाता है, बीपीएड करवाता है, डीपीएड करवाता है। ये कितने वर्षीय होते हैं, 2 वर्षीय होते हैं। इनकी परीक्षाएं कौन करवाता है, बीकानेर वाले करवाते हैं। बीपीएड किसके अंतर्गत होता है, तो ध्यान रखना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो ये आप इसका एक डायग्राम अच्छी तरह से माइंड में रखेंगे। फिर चलते हैं आगे, 2 नंबर, और अपने पास आया था एक कौन सा, राजकीय सादुल सिंह जी थे ना बीकानेर के शासक, उनके नाम पर सादुल सिंह, सॉरी, राजकीय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, सिंह नहीं लगाना है, स्पोर्ट्स स्कूल। और ये कहां है, बीकानेर। वैसे तो बीकानेर में बहुत सारे स्कूल चलते हैं, तो ध्यान रखना, स्पोर्ट्स का एक ही स्कूल है, इसका स्पोर्ट्स का एकमात्र स्कूल है। तो आप यहां इसकी स्थापना लिख लेते हैं पहले, ताकि याद रहे। स्थापना 1982 में हुई, और कहां हुई थी, बीकानेर में हुई, और आज भी ये बीकानेर में है। वैसे लालगढ़ बोला जाता है इसको, लालगढ़, ठीक है, लालगढ़ बीकानेर। ये यहां कौन सी कक्षाएं हैं, तो ध्यान रखना, ये कौन सी कक्षाओं पर काम करता है, कक्षा 6 से 12 तक। स्पोर्ट्स ही है क्या गुरुजी, नहीं, यहां पढ़ाया भी जाता है, 2 प्रकार के हैं। यहां पढ़ाया जाता है, दिन में पढ़ाया भी जाता है, और आवासीय योजना भी है, जो आवास के अंदर बच्चे रहते हैं। अब क्या सिस्टम होता है, मैं एक ढांचा सा समझते हैं, जैसे स्कूलों के अंदर पीटीआई साहब क्या करवाते हैं, गेम खिलाते हैं, है ना। फिर गेम खिलाने के बाद वो ब्लॉक स्तर पे आते हैं, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट पे आते हैं, और स्टेट से फिर नेशनल जाते हैं। परंतु यहां जो बालक पढ़ रहे हैं उनको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक ये काम नहीं करना। ध्यान रखना, ये जो स्कूल होता है, आवासीय जो बालक होते हैं वो सीधा स्टेट स्तर पर ही खेलते हैं, इस स्कूल के विद्यार्थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां आप लिख सकते हैं, एकमात्र सरकारी स्पोर्ट्स स्कूल। कहां, ये बीकानेर में। ध्यान रखना, ये अलग विशेष क्यों है, क्योंकि यहां पर बालकों की मेहनत बच जाती है। सामान्य स्कूलों के अंदर पीटी महोदय क्या क्या करवाते हैं, बच्चों को गेम के अंदर लेके जाते हैं, पहले ब्लॉक पे खिलाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट पे लेके आते हैं।
परंतु यहां जो बालक पढ़ता है वो जो आवासीय हैं, आवासीय जो वहां हॉस्टल बना हुआ है वहां जो बालक रहते हैं उनको सीधा क्या करवाया जाता है, आपको स्टेट लेवल पर खिलाया जाता है। तो नीचे वाले दोनों लेवल क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। तो ये इनके लिए क्या रखी गई है, विशेष सुविधा रखी गई है। एक मिनट, विशेष सुविधा रखी गई है। हेलो, तो ये अपनी क्या थी, संस्थाएं थी। अब इसके अंतर्गत हम और सारी संस्थाओं को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत रहेगा, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।